हेलो एवरीवन। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको 5 सॉफ्ट स्किल को इम्प्रूव करना होगा, जिसमें से है रीडिंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक पोयम, एक चैप्टर, एक लेसन, एक पैराग्राफ, एक अनसीन पैसेज के माध्यम से अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। माय नेम इज डॉक्टर रतन पटेल एंड आई एम इंग्लिश ग्रामर स्पेशलिस्ट। पिछले 15 सालों में मैंने 500 से अधिक स्टूडेंट्स की हेल्प की है इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने में। अगर आप भी अपनी किसी भी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-to-1 15 मिनट का जूम कॉल बुक कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में जैसा अभी मैंने बोला कि यहाँ पर मैंने एक पोयम ली है, जो कि बहुत ही छोटी क्लास के बच्चों की पोयम है। इस पोयम के माध्यम से हम सीखेंगे कि रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करना है। तो जैसे वंस आई सॉ अ लिटिल बनी, देखने में तो ये एक लाइन है, लेकिन रीडिंग स्किल के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि इसमें ये सेंटेंस किस प्रकार का है, कौन सा टेंस इसमें यूज किया गया है, और इसमें किसी वर्ड के सिनोनिम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जैसे वंस, वंस मतलब एक बार, एक बार। पोएट बोलता है एक बार। आई सॉ, मैंने देखा। अ लिटिल बनी, बनी मीन्स क्या होता है? बनी का दूसरा अर्थ है इंग्लिश रैबिट, इसी को बोलते हैं हेयर। अब अगर इधर देखा जाए तो जो बनी है खरगोश, रैबिट मीन्स खरगोश, हेयर मतलब भी खरगोश। तो देखा आपने, यहां पर बनी के 2 सिनोनिम्स और मिल गए। तो यहां पर आपकी रीडिंग स्किल तो इंप्रूव हो रही है, इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है। तो एक बार कवि ने एक छोटे खरगोश को देखा। डिफरेंट एनिमल्स वॉक विद डिफरेंट स्टाइल्स। तो जो विभिन्न जानवर होते हैं, वॉक मतलब चलने का तरीका या चाल या चलन, चलना। तो जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं विद डिफरेंट स्टाइल्स, उनके चलने का तरीका विभिन्न या भिन्न होता है। हैव यू सीन, यहां पर देखा जाए तो जो ऊपर का सेंटेंस है, जो टाइटल है पोयम का, और जो नीचे का सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में इनमें यूज किया गया है, या ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नीचे का अगर वाक्य देखें जिसमें हैव यू सीन अ बनी होपिंग, अब ये देखो, देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया, मतलब ये इंटेरोगेटिव वाक्य है। अब इसमें आपको ये देखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है, इसकी शुरुआत कैसे हो रही है। यहां देखी जाए तो हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी आप इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो क्या वर्ड सबसे आगे आएगा? इसमें टेंस देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव यू सीन अ बनी होपिंग, क्या तुमने खरगोश को देखा है फुदकते हुए, कूदते हुए। सिंग एंड एंजॉय दिस पोएम, जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये इंपरेटिव है, आदेशात्मक है। सिंग, गाओ, एंड एंजॉय दिस पोएम, और इस कविता को एंजॉय करो, आनंद लो। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो रीडिंग स्किल का मतलब केवल पढ़ना नहीं है। रीडिंग स्किल का मतलब है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको यह भी ढूंढना है कि कौन सा टेंस यूज किया गया है, कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज किया गया है, सिनोनिम्स हैं कि नहीं है। और रीडिंग स्किल को इंप्रूव करने का जो बेस्ट वे है वो है छोटे बच्चों की जो इंग्लिश है उसको पढ़ना, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पैराग्राफ्स होते हैं जिनको पढ़ने में आपको बोरिंग महसूस नहीं होगा। तो पढ़ते हैं पोएम को। वंस आई सॉ अ लिटिल बनी, यहां हियर खरगोश। तो वंस आई सॉ अ लिटिल बनी, एक बार कवि ने एक छोटे खरगोश को देखा। यहां पर पास्ट सिंपल टेंस यूज किया गया है। कम, जो कि उधर पर आया। होप, 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 होप मतलब फुदकते हुए, फुदकते हुए वहां पर आया। आई क्राइड, जो कवि है वो चिल्लाया। आई क्राइड, मैं चिल्लाया।
लिटिल बनी, छोटे खरगोश, विल यू स्टॉप, स्टॉप स्टॉप, क्या तुम रुकोगे, क्या तुम थोड़ी देर के लिए ठहरोगे। तो यहां पर कवि ने छोटे बनी को जैसे ही देखा तो कवि चिल्लाता है, चिल्लाया और बोला क्या तुम कुछ देर रुकोगे। तो अगर इन चारों लाइनों में देखें हम तो यहां पर ये तीन जो सेंटेंस हैं ये नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस हैं, जबकि ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट स्टेंजा हम देखते हैं। आई गेव हिम अ रेड कैरट, यहां पर देखा जाए तो आई गेव यहां पर पास्ट सिंपल है, कवि ने दिया हिम अ रेड कैरट, किसको, रैबिट को, रैबिट जो रैबिट है उसके लिए क्या दिया, एक रेड कैरेट, गाजर, जो लाल कलर की जो सब्जी होती है रेड कैरेट, वो कवि ने कैरेट को दी, सॉरी रैबिट को दी। ही एट इट, और ही मतलब रैबिट, रैबिट ने उसको खाया, पास्ट सिंपल, ही एट इट, गाजर को। चॉप चॉप चॉप, चॉप मतलब होता है काटना। तो यहां पर जो रैबिट है उसने उस रेड कैरेट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खाया, अपने मुंह से या दांतों से उसने छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में करके उसने खाया। तो देखा इन दोनों सेंटेंसों में पास्ट सिंपल का यूज किया गया है और ये असर्टिव सेंटेंस है। एंड सूक, उसके बाद, एंड और, सूक हिज लिटिल टेल, और उस छोटे बनी ने, छोटे खरगोश ने अपनी पूंछ को हिलाया, टेल, टेल मतलब पूंछ। एंड रैन, और फिर चला गया, रैन। होप होप होप, फुदकते हुए, तो होप मतलब इधर फुदकना है। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो चारों की चारों लाइनें हैं असर्टिव सेंटेंस इसमें यूज किया गया है और ये पास्ट सिंपल इसमें टेंस यूज किया गया है। तो आपको ये जब भी कोई लाइन पढ़ते हैं तो आपको इन चीजों को देखना है। तो अगर देखा जाए तो कुछ होमोफोन्स हैं जैसे बनी, अगर बनी का सिनोनिम्स देखें तो रैबिट और हेयर। अगर हेयर के होमोफोन्स देखें तो बनता है हेयर, फिर हेयर, फिर हेयर। हेयर मतलब खरगोश, यहां हेयर मतलब यहां, हेयर मतलब बाल, हेयर मतलब उत्तराधिकारी, वंशज। अभी और भी हेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट है एक और है वर्ड टेल, TAIL, टेल मतलब पूंछ, है ना। और TELL, टेल मीन्स कहना। और एक और है टेल, TALE, टेल मतलब कहानी, छोटी कहानी। तो देखिए ये होमोफोन्स हैं जिनके उच्चारण तो एक से होते हैं बट उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार से आप भी किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पोयम को, किसी भी अनसीन पैसेज को अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप इतनी चीज़ों को एनालाइज करते हैं उसमें तो निश्चित तौर पर आपकी रीडिंग स्किल इंप्रूव होगी, आपकी वोकेबलरीज इंप्रूव होगी, इसके साथ साथ आपकी ग्रामर भी इंप्रूव होगी। अगर आपको अपनी किसी भी स्किल को, जो मैंने अभी 5 स्किल आपको बताई सॉफ्ट स्किल, उनमें से किसी भी स्किल को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 15 मिनट की 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe and hit bell icon button and select all notification options so that you may get all notifications and all updates from this YouTube channel. Please do watch my other videos also. See you in the next video.